ये वाले न्यू एशिया तेज़ रफ्तार रोज़गार सिवा के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि ये वाली प्लेटों का इस्तेमाल आपने खरीज नहीं करना। आज है मेरे साथ ऑटो रिक्शा मकैनिक भाईजान, ये ऑटो रिक्शा खुद भी चलाते हैं और फिर आपकी गाड़ी स्लिप नहीं मारेगी, वज़न भी ठीक उठाएगी और चढ़ाई भी ठीक चढ़ेगी। टिमकने बने हुए हैं इसके बीच में, इसके बीच में टिमकने नहीं बने हुए। इसके उसका इंजन का साउंड भी अच्छा हो जाता है। ऑटो रिक्शा की यही वाली स्लिपिंग का मसला बनता है, गेयर डालने में मसला बनता है, क्लच दबाने में मसला बनता है, चलती नहीं है, वजन नहीं उठाती सही तरीके से, सही इसलिए स्लिप मार जाती है। इसी वजह से अक्सर ड्राइवर को परेशानी होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हर ऑटो रिक्शा ड्राइवर के लिए ज़रूरी है। अक्सर लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो हर 2-3 माह के बाद परेशान होते हैं। क्या आपके ऑटो रिक्शा की क्लच प्लेटें 2-3 माह के बाद ख़राब हो जाती हैं? ये ख़राब होने की वजूहात क्या होती है, मुकम्मल तफसील डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज है मेरे साथ ऑटो रिक्शा मकैनिक भाईजान, ये ऑटो रिक्शा खुद भी चलाते हैं और ऑटो रिक्शा का काम खुद करते हैं। तो आपको दिखाते हैं भाईजान होजिंग आप लोगों ने अपने ऑटो रिक्शा में कौन सी डालनी है, कैसी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। आप लोग अगर ऑटो रिक्शा की क्लच प्लेटें या प्रेशर प्लेटें खुली डलवाते हैं या उसकी पूरी होजिंग ही चेंज करवा लेते हैं तो आपको उसका क्या बेनिफिट मिलता है, आप लोगों ने 1 नंबर की और 2 नंबर की किस तरीक़ाकार से पहचान करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि मैं ऑटो रिक्शा का ड्राइवर हूँ, ठीक है। हमारा 20 मन वज़न 30 मन वज़न स्कूल से उठाने के लिए हमने ये देखे प्लेटें, ये देखें हमारी ये वाली होजिंग है, ठीक है। ये होजिंग को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये स्लिप करती हैं और परेशान करती हैं हर ड्राइवर को, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली देखें, इसको भी कुछ भी नहीं हुआ, हमने ये बदल दी है, ठीक है। इस ये वाली स्टील की प्लेटें वाले आप होजिंग डालेंगे, आपकी तमाम परेशानी हल हो जाएंगी, ठीक है। और अच्छा सॉरी, मैं आया आपकी बात रोक रहा हूँ, ये चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ये ज़रूरत इसलिए आती है इसकी चेंज करने की। ये प्लेटें जो सी होती हैं ये वाली, ये स्लिप मार जाती हैं, अक्सर जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं, ठीक है। इसको चेंज करने का असल मकसद हमारा ये है कि ये स्टील वाली नहीं है, ये होजिंग दूसरी है, ये सिल्वर वाली। अच्छा सॉरी, ये हमारी ऑडियंस को आप बताओ ये स्लिप कैसे मारती है, स्लिप मारने की वजह क्या होती है, क्योंकि ये चीज़ लोग सुनना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह भाई आपने सही बात कही है। ये देखें, ये टिमकने बने हुए हैं इसके बीच में, इसके बीच में टिमकने नहीं बने हुए, इसलिए इसके बीच में प्लेटें फंसती नहीं है सही तरीके से, सही इसलिए स्लिप मार जाती है। इसी वजह से अक्सर ड्राइवर को परेशानी होती है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सही चलती नहीं है, वजन नहीं उठाती सही तरीके से, सही। फिर नहीं, आपका तो लोडिंग ऑटो रिक्शा का काम है ना, तो आपके ऑटो रिक्शा में तो वजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वजन उठा के ले जाते। गैस भी हमारा भी रश्का, अच्छा, ठीक है। ये प्लेटों की सिर पे बात होती है सारी, सही। अच्छी प्लेटें डालेंगे, मिज़ान कंपनी की प्लेटें। और ये बक्स स्टील बॉक्स जो सा है वो आपने स्टील बॉक्स लगाना आपने। अच्छा, कौन सा? स्टील होजिंग लगाना आपने, स्टील होजिंग लगानी है अपने ऑटो रिक्शा में। ये वाली प्लेटों का इस्तेमाल आपने खरीज नहीं करना, होजिंग को नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली होजिंग को आप लोगों ने जी इस्तेमाल खरीज नहीं करना। अगर आप लोग ये वाली इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को 2-3 माह के बाद ऑटो रिक्शा की यही वाली स्लिपिंग का मसला बनता है, गेयर डालने में मसला बनता है, क्लच दबाने में मसला बनता है। जब आप लोग अपने ऑटो रिक्शा का क्लच दबा कर गेयर डालते हैं तो आप लोगों का ऑटो रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है। एक इसमें होती है स्टील की, एक होती है सिल्वर की। आपने स्टील बॉक्स लगवाना मुकम्मल, ये पूरा मुकम्मल हिस्सा जोन सा है स्टील बॉक्स का लगवाना आपने। इसके अंदर जोन सा कोले के बीच में हम फिट करते हैं वो भी स्टील का ही होना चाहिए। फिर आपकी गाड़ी स्लिप नहीं मारेगी, वज़न भी ठीक उठाएगी और चढ़ाई भी ठीक चढ़ेगी। अच्छा ये बताओ, इसके साथ रिक्शा की जो इंजन की आवाज़ होती है, साउंड होता है, वो ठीक हो जाता है? वो नहीं, वो ऊपर वाला जो सा हिस्सा होता है वो टैपकोट शॉफ्टवेयर का होता है, वो नहीं होगा। नीचे वाला हिस्सा सब स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, वो वाला हिस्सा होगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना, अगर आप लोग अपने ऑटो रिक्शा की क्लच प्लेटें डलवाते हैं तो उसका इंजन का साउंड भी अच्छा हो जाता है। वो जोन सा है ना, हमने सिर्फ क्लच प्लेटें होजिंग डालनी है, साइड वाली साइड जोन सी है वो मुकम्मल हो जाएगी सुन, ठीक।
उसके बीच में से आवाज़ नहीं आएगी। एंड ऑफ द एंड हमारी ऑडियंस को कोई अच्छा पैगाम देना चाहते हैं ऑटो रिक्शा के मतलब जो लोग नए ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं वो मैकेनिक के पास से चले जाते हैं, उनके साथ बहुत से मुश्किलात पेश आती हैं। ज़ाहिर बात है जब आपने भी नया ऑटो रिक्शा लिया होगा आपके साथ भी बहुत मुश्किलात पेश आई थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद अपने ऑटो रिक्शे का यानी कि अपने लोडर रिक्शे का काम करते हो। आपको बुलाने का वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आप लोग नए ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ना एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सको। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि ये वाली हाउसिंग है और ये जोन स्टील है, इसके बीच में सारा फॉल्ट है, इसके अंदर ही सारा फॉल्ट है, इसके साथ ही चलना है, इसके साथ ही मामला तो नहीं है। भागना भी इसके सिर पे ही है आपने और हर चीज़ इसके सिर पे ही है। चलो यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल है, जब हम लोग ये सामान लेने जाते हैं हम लोग उनको कहते हैं यार ये स्टील का दो, लेकिन वो तरह तरह की बातें करते हैं आगे से, यार वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, उसका हल बताओ। आपने सिर्फ मिजान का क्लच बॉक्स लेना है, ठीक है, इसके बीच में निशान होंगे इस तरह के, टिमकने होंगे इस तरह के, ठीक है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये स्टील की क्लच बॉक्स है। ठीक है, लोकल कंपनी की नहीं लेनी, मिजान कंपनी की अच्छी वाली लेनी है, फिर बाद में आप। अच्छा, आप ये वाले न्यू एशिया, तेज रफ्तार, रोजगार, सिवा के अंदर डाल सकते हैं, इसकी कोई अलग-अलग कंपनी तो नहीं होती? कोई कंपनी नहीं। ठीक है, एक ही चीज़ सबके अंदर लग जाती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी ऑडियंस, आपके लिए बड़ी स्पेशल वीडियो बनाई गई थी ऑटो रिक्शा की दौड़ के हवाले से। रिक्शा के इंजन से शोर आ रहा है, गियर डालने में, गियर निकालने में अगर प्रॉब्लम पेश आ रही है, क्लच दबा कर गियर डालते हैं, गाड़ी आप लोगों की आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट हो जाती है। इसी टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाई गई है, बड़ी बेहतरीन वीडियो बनाई गई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया भैया आपका, आपने बड़ा अच्छा टाइम निकाला, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमारी ऑडियंस को। इंशाल्लाह ताला ऑडियंस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट लाजमी करें। मेरे चैनल के ऊपर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मेरी इससे आगे वाली नेक्स्ट वीडियो ऑटो रिक्शा के मसाइल के हवाले से आएगी। आप लोग उस वीडियो का इंतज़ार लाजमी कीजिएगा।